हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे किक करके। सबसे पहले तो ये जानिए कि आज देवउठनी एकादशी है और आज से कई शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, विवाह के मुहूर्त भी चालू हो जाएंगे। साथ ही आज से सारे शुभ कार्य, चाहे वो मुंडन का हो या विवाह का हो, वो शुभ कार्य आप कर पाएंगे। गृह प्रवेश भी आज से हो पाएगा। देवउठनी एकादशी का व्रत आज बहुत सारी महिलाएं, पुरुष रखेंगे और एकादशी की पूजा होगी। इसकी आपको खूब सारी बधाई। कमेंट में हैप्पी देवउठनी एकादशी जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें। देखिए, बिहार चुनाव पे एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो गया है। केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी, 1 करोड़ नौकरी का वादा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अकेले पढ़ा है मैनिफेस्टो। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा की है सरकार। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा भी किया जाएगा। पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री सभी लोग मौजूद थे। चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र जारी किया है। एनडीए संकल्प पत्र के 25 वादे हैं जो हर किसी को लुभा रहे हैं। युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा है। महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता का भी वादा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया है। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने असंभव को संभव कर दिखाया है। बृजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर 100 फीट ऊपर हवा में डगमगाया। इसका विजुअल आप देखिएगा। पायलट ने खेत में कराई इमरजेंसी लैंडिंग, बोले हम सब सेफ हैं। जरा विजुअल दोस्तों देखिए। भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की बिहार में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बृजभूषण सिंह गुरुवार को एनडीए गठबंधन के जेडीयू उम्मीदवार राणा चरण साह के सपोर्ट में जनसभा करने भोजपुर गए थे। अब जानकारी के मुताबिक कुछ इस प्रकार का विजुअल देखने को मिला। उनका हेलीकॉप्टर डगमगा गया 100 फीट ऊपर। पेपराजी पर भड़की हैं आमिर खान की गर्लफ्रेंड। पीछा किए जाने पर नाराज नजर आई गौरी स्प्रेट। कहा, पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। जी हां, इसका विजुअल आप देखिए। आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट को हाल ही में मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया था। गौरी किसी काम के सिलसिले में निकली थी, तभी पेपराजी ने नजर पड़ते ही उनके तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। हालांकि ये देखकर गौरी भड़क गई। ताजमहल या तेजो महालय मूवी द ताज स्टोरी पर विवाद क्यों? जिस बीजेपी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म रोकने के लिए पीआईएल लगाई थी, वो बोले फैक्ट ठीक है। द ताज स्टोरी मूवी रिलीज होने से पहले विवादों में है। ताजमहल एक मकबरा है या तेजो महालय, मूवी इसी पॉइंट के इर्द गिर्द फिल्माई गई है। फिल्म रिलीज से पहले अयोध्या की बीजेपी इकाई के प्रवक्ता रजनी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। ट्रेलर का जिक्र किया गया। इसमें ताजमहल के गुंबद को ऊपर उठाते हुए दिखाया गया है। अंदर से भगवान शिव की एक आकृति बाहर आती दिखाई दी गई है। याचिका में अयोध्या के बीजेपी नेता रजनीश सिंह के आरोप लगाए हैं कि यह फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़फोड़ करके पेश किया गया है। अब इस प्रकार की बातें आई हैं। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट आता है, इसको लेकर वीडियो में जरूर बताया जाएगा। मोबाइल से बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है असर। दोस्तों, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। हल्द्वानी में हर हफ्ते अस्पताल पहुंच रहे हैं 5 बच्चे। डॉक्टर बोले बच्चों को ज्यादा फोन न दिखाएं। उत्तराखंड में बच्चों में मोबाइल पर रील देखने और गेम खेलने का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ गया है कि कुछ बच्चों को तो मोबाइल स्क्रीन देखने की इतनी आदत लग चुकी है कि बिना मोबाइल देखे वह खाना भी नहीं खाते। लेकिन फोन की ये लत अब बच्चों की मानसिक सेहत पर असर डाल रही है। सुशील तिवारी हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक डॉक्टर युवराज पंत का कहना है कि रील और शॉर्ट वीडियो की लत बच्चों के मस्तिष्क को लगातार बदलती तस्वीरों का आदी बना दी है। इसका नतीजा यह है कि वे किसी एक काम पर लंबे समय तक फोकस ही नहीं कर पा रहे। भारत तीसरी बार वीमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है और सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जेमिमा ने 127 रन बनाए हैं। जिस जेमिमा रॉड्रिक्स के बीच टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में ड्रॉप कर दिया गया था, उसी जेमिमा ने अपने बल्ले के दम पर 7 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है। जेमिमा की 127 रन की नाबाद पारी के दम पर भारत ने गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों, जियो यूजर अगर आप हैं तो आपको 35,000 रुपए का फायदा होगा। एआई सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 18 से 25 साल के यूजर जेमिनी प्रो इस्तेमाल कर पाएंगे। जानिए इसे क्लेम करने का क्या तरीका है। भारत में अगर आप 18 से 25 साल के यूजर हैं, जियो का सिम चलाते हैं, तो फ्री में जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इसके लिए रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है।
इस प्रीमियम सर्विस की कीमत 35,000 है, जो यूजर को 18 महीने के लिए बिना किसी शुल्क के मिलेगा। प्लान में स्टूडेंट को जेमिनी 2.5 प्रो जैसे एडवांस AI टूल, 2 TB क्लाउड स्टोरेज से लेकर वीडियो बनाने के लिए Veo 3 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यह ऑफर आज से शुरू हो गया है। जेमिनी AI प्रो प्लान है क्या, इसमें क्या क्या मिलेगा? इस प्लान में शामिल है जेमिनी 2.5 प्रो, जिसमें आप पावरफुल AI मॉडल है, ये कोडिंग प्रॉब्लम हुई या फिर कोई निबंध लिखना हुआ, जॉब इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना हुआ, सब में मदद करेगा। 2 TB क्लाउड स्टोरेज भी है, गूगल ड्राइव, फोटोज, जीमेल, सारी चीज आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। आसानी से स्टोर करने के लिए आपको 2 TB क्लाउड स्टोरेज दिया जा रहा। Veo 3 फास्ट है, यह AI पावर टूल टेक्स्ट और इमेज में 8 सेकंड की फोटो रियलिस्टिक वीडियो बना देता है। इसमें डायलॉग और साउंड इफेक्ट भी शामिल होता है। यह क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम आता है। नोटबुक LM भी होगा, डीप रिसर्च भी आप कर पाएंगे। जेमिनी लाइव में AI पावर फीचर है, जो रियल टाइम में बातचीत, ब्रेन स्टॉर्मिंग की सुविधा भी देता है। गूगल वर्क स्पेस में AI इंटीग्रेशन होगा, विस्क एनिमेटेड भी होगा, यानी कि इस ऑफर को आप तुरंत क्लेम कर लें। करना क्या होगा? एलिजिबल यूजर इस ऑफर को माई जियो ऐप पे जाएंगे, क्लेम नाउ बैनर पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। ऑफर के लिए कोई चार्ज नहीं देना। गूगल ऑफर खत्म होने से पहले रिमाइंडर ईमेल भेजेगा, ताकि आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर पाएं। इस ऑफर की समय सीमा और शर्तें क्या है? ये ऑफर 30 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है। यह ऑफर जियो के उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है। इसके लिए यूजर को 349 या उससे ऊपर के 5G अनलिमिटेड प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान का उपयोग करना होगा। गूगल और जियो ऐसा ऑफर क्यों दे रहे हैं? जियो का लक्ष्य है कि 1.45 अरब भारतीयों के लिए इंटेलिजेंस सेवाओं को सरल बनाना। वहीं गूगल इन ऑफर्स में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना चाहता है। कंपनी का मानना है कि यूजर को स्मार्ट और तेजी से सीखने में मदद करेगा। तो इस प्रकार के फायदे मिल रहे हैं। अगर आप भी जियो यूजर हैं तो फायदा ले पाएंगे। वही दोस्तों, काशी में 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अक्टूबर सबसे ठंडा रहा है। 10 शहरों में बारिश हो रही है। 18 में अलर्ट है। बाइक सवार ने होर्डिंग को बनाई है छतरी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में तूफान मोन्था का असर दिख रहा है। वाराणसी में बीते 30 घंटों से रिमझिम बारिश हो रही है। लुढ़कते पारे ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ 2018 के बाद अक्टूबर महीना सबसे ठंडा रहा। लखनऊ में फिलहाल बादल छाए हुए हैं। लगातार तीसरे दिन लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए। इसके अलावा प्रयागराज, बलिया, गोंडा, अयोध्या, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत तमाम जिलों में लगभग 10 शहरों में रुक रुक के बारिश हो रही है। IMD ने शुक्रवार और शनिवार और रविवार को भी 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाकी आप साइड में देख लीजिए किस प्रकार से हालात हैं। 18 जिलों में अभी भी अलर्ट है। सुल्तानपुर में नर्स से डॉक्टर बोला, तुम्हारा प्यार चाहिए, 4 बाग वाली नहीं चलेगी, कोई लड़की लेते आना, पैसा देंगे। ऑडियो इनका आप सुन सकते हैं। सुल्तानपुर के सीनियर डॉक्टर अनिल कुमार का एक ऑडियो सामने आया है। वह एक महिला स्वास्थ्यकर्मी नर्स से आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। उसे दोस्ती का प्रस्ताव दे रहे हैं। कहते हैं मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी पूरी केयर करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब पूरी वार्तालाप हुई है। आप इसको भास्कर पे जाकर इनकी पूरी बातें सुन सकते हैं। अस्पताल में महिला की मौत के बाद हटाए गए थे डॉक्टर अनिल, लेकिन अब इस प्रकार के बयान ये सुर्खियों में आ गए हैं। डॉक्टर और महिला स्वास्थ्यकर्मी के बीच लगभग 20 मिनट की बातचीत हुई है। उसको भास्कर पे आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। स्विगी का घाटा 74% बढ़ गया है। जुलाई सितंबर तिमाही में नेट लॉस 1092 करोड़ पहुंचा है। शेयर इस साल 23% गिरा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा सालाना आधार पर 74% बढ़कर 1092 करोड़ हुआ है, लेकिन इनके शेयर में लगातार गिरावट हो रही। CBSE की परीक्षा 10वीं 12वीं की 17 फरवरी से होगा। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का है। कुल 42 लाख बच्चे शामिल होंगे। टाइम टेबल यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। CBSE के 10वीं 12वीं की परीक्षा डेट शीट जारी हो चुकी है। दोनों क्लासेस की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगा। 10वीं का पहला पेपर मैथ का होगा और 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का होगा। इस साल करीब 42 लाख बच्चे CBSE बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। बाकी आप डेट शीट साइड में देख सकते हैं कौन सी परीक्षा कब होगी। बाकी इसके लिए हम लिंक दे दिए हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं। अच्छा, 1.13 करोड़ किसानों के खाते में नहीं आएगा किसान निधि। बात हम यूपी के कर रहे। 21वीं किस्त का पैसा इनका अटकेगा। PM किसान सम्मान निधि योजना में 21वीं किस्त का पैसा नवंबर की 6 तारीख से पहले तक आ जाएगा। यूपी के किसानों को झटका लग सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि आने में मुसीबत होगी। दरअसल आपको बताया तो यूपी के कृषि विभाग की ओर से एक दिन पहले जरूरी अपडेट दिया गया है। इसके मुताबिक अब यूपी में बड़ी संख्या में किसानों के खाते में किसान निधि की 21वीं किस्त का पैसा अटक जाएगा। 2000 रुपए नहीं मिलेगा। यूपी में सिर्फ 57% किसानों ने ही पहचान पत्र यानी फार्मर ID बनवाई है। अब यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी योजना का लाभ चाहिए तो पहले पहचान पत्र बनवाना होगा। तो जिसका बना है उसको लाभ मिलेगा, यानी कि करोड़ों लोगों को नुकसान होने वाला है।
दोस्तों अगर हम 2500 रुपए की SIP करते हैं तो 60 महीने बाद कितना रिटर्न मिलेगा आइए जानते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई SIP कराना चाहता है और SIP में बेहतर रिटर्न उनको मिलता है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। अब बहुत सारे लोग FD ना करा के SIP की तरफ जा रहे हैं। SIP में अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा होगा? हर महीने एक तय राशि जमा करनी चाहिए। जैसे 2500 रुपए अगर आप हर महीने जमा करते हैं, हर महीने यह रकम आप अपने बैंक अकाउंट में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो इससे फायदा यह होता है कि आप धीरे धीरे निवेश करते हैं और लंबे समय में अच्छा फंड मिल जाता है। 2500 रुपए की SIP पर 60 महीने का कैलकुलेशन की बात करें तो 12% सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपको 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए निवेश करेंगे तो लगभग 60 महीने तक 1.5 लाख रुपए आप निवेश कर रहे हैं। 12% सालाना ब्याज दर पर यानी करीब 1% मासिक रिटर्न के अनुसार यह पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता रहेगा। 60 महीने बाद कुल कंपाउंड की वैल्यू होगी 2,02,749 रुपए। इसमें आपका मूल निवेश 1.5 लाख का है और आपको रिटर्न 52,759 रुपए का मिलेगा, यानी सिर्फ 5 साल में ही आपकी कमाई 35% बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं इसमें निवेश करना तो आपके पास मौका है, SIP जरूर करें। पेंशन स्कीम में बदलाव की तारीख आ गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख में बदलाव किया है। कर्मचारी अब 30 नवंबर 2025 तक पेंशन स्कीम में स्विच कर पाएंगे। बैंक खातों में अब 4 नॉमिनी बनाने की सुविधा होगी। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग लॉ में संशोधन हुआ है और धारा 10 से लेकर 13 तक प्रावधान लागू हो जाएगा। PNB ने लॉकर किराए की दरें घटा दी हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लॉकर किराए में कमी की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दरें वेबसाइट पर प्रकाशन के 30 दिन बाद यानी 16 नवंबर से लागू होंगी। आधार अपडेट के नियम भी बदल गए हैं। दोस्तों आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी प्रक्रिया को UIDAI ने ज्यादा आसान बना दिया है। अब आपको नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र पे नहीं जाना होगा। आप ऑनलाइन ही से कर पाएंगे। केवल अपने बायोमेट्रिक डिटेल को अपडेट करने के लिए आधार केंद्र जाना होगा। LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव की संभावना है। दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमत में 1 नवंबर को बदलाव होगा। हर महीने की तरह 1 तारीख को कीमत में बदलाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तेल कंपनियों में इन दरों में बदलाव करती हैं। खासकर LPG गैस सिलेंडर में बदलाव होगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है। SBI क्रेडिट कार्ड के चार्ज में भी बदलाव होगा। अनसिक्योर कार्ड पर 1 नवंबर से 4.25% चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप थर्ड पार्टी एप्स के जरिए स्कूल कॉलेज की फीस भरते हैं तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि अगर आप स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या POS मशीन से भुगतान करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1000 रुपए से ज्यादा का वॉलेट लोड करने पर 1% शुल्क और कार्ड से चेक पेमेंट करने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। तो 1 नवंबर से ये बदलाव हो रहे हैं। साथ ही नवंबर महीने में ही किसान निधि का पैसा आ जाएगा। 2000 रुपए खाते में पहुंचेगा। ये 21वीं किस्त का पैसा होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि किसान निधि का पैसा नवंबर के पहले सप्ताह में ही आ जाएगा, यानी 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में किसान निधि की 21वीं किस्त का 2000 रुपए खाते में ट्रांसफर होगा। अमित शाह बोले राहुल ने छठ मैया का अपमान किया है, बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप को खदेड़ा है, पत्थर भी फेंके हैं। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वह योगी सरकार की अर्थी निकालों से चर्चा में आया था। ये अस्पताल हड्डी के 4 डॉक्टर हैं लेकिन एक्सरे नहीं होता, अल्ट्रासाउंड सिर्फ 1 दिन होता है। खबर है सुल्तानपुर की। 100 बेड वाला संयुक्त अस्पताल इस वक्त चर्चा में है। चर्चा की वजह अस्पताल के प्रभारी का वो बयान है जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहा, अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो, योगी की निकालो, हमारी क्यों निकालोगे। दोस्तों प्रयागराज जंक्शन पर चलती ट्रेन से फिसली है महिला। जरा इसका विजुअल देखिएगा। RPF जवानों ने खींचकर बचाया है। CCTV भी देख लीजिए। दोस्तों प्रयागराज रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवानों के त्वरित कार्रवाई से प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दाल मंडी ध्वस्तीकरण पर दर्द छलका है। मूर्ति लेकर निकली महिला, दुकानदार बोले अब शमशान जाने की उम्र में कहां जाएं। सीएम ने देव दीपावली की तैयारियां जानी। योगी बोले काशी के घाटों की ड्रोन से निगरानी की जाए, उजाले की व्यवस्था हो, नाविकों को लाइफ जैकेट भी दिया जाए। ट्रंप जिनपिंग के बीच एयरपोर्ट पर ट्रेड डील हुई है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% घटा दिया है। बदले में सोयाबीन खरीदने के लिए राजी हो गए हैं जिनपिंग। बैटल ऑफ गलवान जिसमें सलमान खान मुख्य किरदार में होंगे, अमिताभ बच्चन की भी एंट्री हो गई है। फिल्म के सेट से सामने आई है तस्वीर। गोविंदा ने भी शुरू की है शूटिंग। सोना 1375 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी 1033 रुपए सस्ती हुई है। हालांकि जब तक खबर दे रहे हैं तो कीमत में इतनी गिरावट है, बाकी अपडेट के बाद कीमत में और कटौती हो सकती है। सो मिलते हैं नए अपडेट में। यूपी की खास खबर थी, नई जानकारी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।